Hey everyone, this is Lisa Sharma. Welcome to our everyday class. So today we are going to discuss can and could. हमने अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है मोडाल वर्ब्स, मोडालिटीज, फंक्शंस ऑफ मोडाल वर्ब्स, शैल, विल, वुड, शुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन विद कैन. सबसे पहले मैं आपको कैन के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस और यूजेज के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैन जो है वो कैन जो यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है और जो कुड है वो यूज़ किया जाता है पास्ट के काम के लिए. जैसे कि आपको पता ही है कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की. तो आज हम कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है. ठीक है. उसकी मोडालिटीज़ क्या है? उसकी मोडालिटीज़ हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नॉलेज और स्किल, रिक्वेस्ट. तो ये जो हैं इसकी मोडालिटीज़ हैं. ओके, अब इन मोडालिटीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज़ कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी. ओके, एबिलिटी एंड कैपेसिटी. अब ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है. तो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है तो जैसे अभी हम कोई बात कर रहे हैं, ही कैन रन फास्ट. तो मैं इसका सेंटेंस जो है ना वो हिंदी में वो कैसे बनेगा? ही कैन रन फास्ट. वह तेज़ भाग सकता है. याद रखिए कैन और कुड में क्या होता है? सकता, सकता, स क त आ, है ना. सकता ये यूज़ होता है. आप किसी भी इसके सेंटेंसेस जितने भी पढ़ेंगे उसमें सकता का यूज़ होगा लास्ट में. उसमें सकता है, सकते थे, सकता जो भी है, ठीक है, वो उसमें आपको यूज़ होगा. ओके, पहले आ गया कि एबिलिटी और कैपेसिटी. आई कैन स्विम अक्रॉस अ रिवर. आई कैन, ये अपनी एबिलिटी बता रहा है यहाँ पे कि मैं रिवर में तैर सकता हूँ. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में या कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. ओके, गेट इट. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया इसमें? हमारे पास आ जाती है कैपेसिटी और एबिलिटी. तो जब हमने कैन की बात की तो उसमें मैंने जैसे कि बताया कि वो प्रेजेंट है तो हमने उसमें एबिलिटी की बात कर ली है. ओके, अब देखो सेकंड जो है वो आता है हमारा परमिशन के लिए. परमिशन के लिए अभी एक और चीज़ उसको बहुत ध्यान से सुनना कि कैन जो है वो यूज़ होता है इनफॉर्मल्स के लिए. इनफॉर्मल, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं यूज़ होती है. यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? ये बहुत ही इनफॉर्मल वे में बात होती है. ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे हम परमिशन की बात कर रहे हैं तो देखिए जैसे परमिशन लेना, इट इज़ यूज टू सीक और गिव परमिशन. ठीक है, जैसे शी कैन गो नाउ, शी कैन गो नाउ. तो यहाँ पे वो जा सकती है अब. ठीक है, वह जा सकती है अब. जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो अब. ये परमिशन है और ये इनफॉर्मल वे में परमिशन है. ठीक है, ये फॉर्मल वे में परमिशन नहीं है, ये इनफॉर्मल वे में परमिशन है. जैसे को तुम्हारा कोई फ्रेंड है तुम्हें रोक रहा है तो जब तुम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार प्लीज़ जाने देना अब, तो तुम लोग क्या होगा वहाँ पे क्या बात हो रही होगी, तो वो तुम्हें परमिशन देगा जाने की. तो तुम उसमें वो बोलेगा ठीक है तुम अब जाओ अब. ठीक है, तो ये इनफॉर्मल वे में एक परमिशन है. गुड. अब चलते हैं थर्ड वन. इट इज़ ऑल्सो शोज, इट इज़ ऑल्सो शो पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी में देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है कि ये पॉसिबिलिटी, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि जैसे कि अभी मैं एग्जांपल से बताती हूँ. अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड फॉर दिस प्रॉब्लम. कि मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है. अगर हम ढूंढने पे आएंगे तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है हमें मिल सकता है. तो ये पॉसिबिलिटी है इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट. तो ये हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है. अब देखो जैसे कि दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड. ये रोड जो है ये ब्लॉक हो सकता है. ठीक है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है बट इन द प्रेजेंट. ओके, अब चलिए बात करते हैं हम इसमें. अब ये क्या करता है? कैन एक्सप्रेस करता है वंस नॉलेज और स्किल. ये किसी की नॉलेज या स्किल के बारे में भी आपको एक्सप्रेस करता है. जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, नो हाउ टू. अब देखो कैसे मैं इसको जानती हूँ, कैसे कैसे चलाता है कि मैंने आपको बताया आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, नो हाउ टू.
मतलब मैं जानती हूँ कि कैसे मैं इस गाड़ी को चला सकती हूँ, मतलब ये किसी की नॉलेज या स्किल के बारे में भी आपको एक्सप्रेस करता है। जैसे अभी मैं बोलूँ, आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। तो जैसे कि अगर कोई फंक्शन है तो मैं घर पे जैसे मेरी बात हो रही है तो मैं बोल दूंगी आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, यू डोंट वरी। ओके, तो अभी जैसे अभी हमें ये मैंने बात कर ली है कि आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, तो ये क्या है कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे में स्किल है कि मैं सब चीज़ें मैनेज कर लूँगी। ओके, तो ये किसी की नॉलेज या स्किल को भी एक्सप्रेस करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू डू समथिंग। ठीक है, अभी देखो ये परमिशन की बात कर रहा है, तो देखो ये परमिशन की, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि परमिशन में इसको किस तरह से हम बात करेंगे। तो ये जब परमिशन की बात करता है तो इसमें क्या है, हाँ मैंने जब आपको बोला था कि इसमें हम परमिशन, पहले में हमने बात की थी, इट इज़ यूज टू सीक और गिव परमिशन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सीक और गिव परमिशन, ये बात हुई थी। अब ये परमिशन क्या है, ये इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू डू समथिंग, मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की परमिशन के लिए, कुछ काम करने के लिए, ये रिक्वेस्ट में आता है, ये परमिशन में नहीं आता है, ये रिक्वेस्ट में आता है। अभी देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ लिया परमिशन, पीछे हमने पढ़ा सारा परमिशन की, परमिशन क्या है, तो ये प्रेजेंट में परमिशन होती है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब ये है, इट कैन बी यूज टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। अब ये है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी की परमिशन के लिए, कुछ काम करने के लिए। गेट इट? चलिए, कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, तो ये जो है, अभी इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में है। कैन जो है मैंने बताया था आपको, इनफॉर्मल वे में हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे कैन जो है इनफॉर्मली हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं। अब देखो इनफॉर्मल में भी बड़े तरीके आ जाते हैं, कैसे? अब देखो इनफॉर्मल, जब हम अपने घर पे बात करें, जो हमसे हमारे बड़े हैं, तो क्या आप उनके साथ क्या बोलोगे, ए मैं क्या ये न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ कि पढ़ सकती हूँ, ऐसे तो नहीं बात करेंगे ना हम बिल्कुल बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करेंगे, उनसे बहुत ही पोलाइटली हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ परमिशन के लिए। तो यहाँ पे ये वो चीज़ है। ठीक है, अब मैं बोलूँगी कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, तो मैं पापा को बोल दूँगी कि पापा कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये भी जो है ये थोड़ा फॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे एप्लीकेशंस, या जिसे आप यूज इट बोल सकते हो, मॉडल वर्ब कैन की। ओके, तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स कुड। चले कुड की तरफ, तो चलते हैं कुड की तरफ। तो कुड क्या बोलता है, कुड बोलता है अब हमको कि इसको हम यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पोलाइट जो है, हाँ एक चीज़ और को ध्यान में रखना, जो कैन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है कुड से। ठीक है, कैन जो है स्ट्रोंगर होता है कुड से, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कैन है वो, अभी मैं बताया मैंने आपको कि इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है और कुड को फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। अब देखो, अब इसमें ध्यान से सुनना, ये जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन। अब ये जिसके साथ हम कर रहे हैं, ये हम बहुत ही फॉर्मल वे में कर रहे हैं। ओके, ये फॉर्मल वे में कर रहे हैं, तो अब इसको ध्यान से सुनना, ये फॉर्मल वे में कर रहे हैं, और कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है कैन की। ये तो सबसे बड़ा ट्रूथ है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये हमें पता होगा। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया है, तो हम किसी को बड़े फॉर्मली कहेंगे, कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन, कुड यू प्लीज़ बोरो योर समथिंग, जो भी। ठीक है, अब ये वैसी की बात आ गई। अब जब हमने नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो अब उसमें है कि हम कुछ परमिशन के लिए आस्क करेंगे, जिस पूछेंगे, परमिशन मांगेंगे, टू सीक और गिव परमिशन, है ना, या आस्किंग परमिशन। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी फॉर्मल वे में ही पूछना है आपको, क्योंकि मैंने बताया कैन जो है वो इनफॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है और कुड जो है वो फॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें परमिशन की ज़रूरत है हमको, तो परमिशन देखो, कुड आई यूज़ योर स्कूटर प्लीज़। ठीक है, कुड आई यूज़ योर स्कूटर प्लीज़, तो ये इसमें भी यूज़ हो गया। अब है कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
कि ऐसे तो हम कैन को जब ये यूज़ करते हैं तो वो हम उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी देखते हैं प्रेजेंट में, लेकिन इसमें इसकी क्या देखेंगे पास्ट में। जैसे ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, तो ये हमारे आ गए इसमें। अब देखो बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, तो ये पॉसिबिलिटी जो है ये भी पास्ट में होगी, ये भी पॉसिबिलिटी पास्ट में होगी, ठीक है, और कैन जो है वो कुड से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। ओके, जैसे शी कुड अराइव एट एनी टाइम, या दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी। हाँ, अब देखना यहाँ पे दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, लेकिन यहाँ पे कुड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शी कुड अराइव एट एनी टाइम, यहाँ पे भी कुड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुड कहाँ कैन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, पक्का हो जाती है कोई चीज़ की ये चीज़ जो है इसके 80% चांसेस है इस चीज़ के होने के। लेकिन कैन जब हम कैन की बात करते हैं तो सॉरी जब हम कैन की बात करते हैं तब वहाँ पे 80% चांसेस हो जाते हैं किसी चीज़ के होने के। लेकिन जब हम कुड की बात करते हैं तो उसके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, उसके हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कुड से। अब आता है कि कैन, जैसे कि मैंने आपको परमिशन के लिए तो बता दिया आपको, है ना, तो अब जो पॉसिबिलिटी की बात की गई थी, जैसे कि मैंने बोला शी कुड अराइव एट एनी टाइम, तो वो कभी भी पहुंच सकती थी, ठीक है, वो कभी भी पहुंच सकती थी या सकती है, ये आ गया यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो ये बात की गई है कि ये रोड ब्लॉक हो सकता है, तो यहाँ पे सकता है, तो ये 40% चांसेस है इसके होने के। ये क्या पता ये जो रोड है ये ब्लॉक है कि नहीं है, इसके चांसेस हैं कि नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैन की तो वहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये 80% चांसेस हैं इसके रोड के ब्लॉक होने के। ये हो सकता है कि 80% चांसेस है इस रोड के जो ब्लॉक होने के। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग सजेशंस। अब ये देखना, ही कुड राइट अ लेटर टू हर, ही कुड राइट अ लेटर टू हर, जब ये बात आती है ही कुड राइट अ लेटर टू हर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आपको मैंने इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है, पॉसिबिलिटी जो है वो हम प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। अभी हो सकता है या सकती है वो देखना आप इसमें, वो क्या है, जैसे अभी मैं बोलूँ कि मेरा कोई भाई है तो वो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, जैसे मैं बोलूँगी वो अपने ऑफिस में हो सकता है, ओके, ही कुड बी इन हिज ऑफिस, ओके। अब यहाँ पे कुड जो है वो क्या है, वो पॉसिबिलिटी शो करता है। पॉसिबिलिटी कहाँ पे, प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि ही कुड बी इन हिज ऑफिस, कि वो हो सकता है, इसका क्या मतलब है कि मे बी ही इज़ इन हिज ऑफिस, ओके, कि मतलब हो सकता है शायद कि वो कहाँ पे है, वो अपने ऑफिस में हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कुड अगर पास्ट फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये एबिलिटी पास्ट की एक्सप्रेस करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पॉसिबिलिटी की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पास्ट की भी करता है, प्रेजेंट की भी कर सकता है और फ्यूचर की भी कर सकता है। तो इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो कुड जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपको पता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में चला जाता है, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो जो है कैन और कुड पे। कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ जहाँ पे हम पढ़ेंगे मे और माइट के बारे में। तब तक के लिए इसी तरह से हमारे बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।